अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा से अहल हो गए हैं। और ये मैं खबर खाली नवाज शरीफ साहब के हवाले से इसलिए दे रही हूँ कि ताहयात नाअहली केस का जो फैसला जिसका बहुत इंतजार था हम सबको, उसके लिए ज़्यादा जो तवज्जो थी लोगों की वो इसी हवाले से थी कि क्या मियाँ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला जो है उसको रिकन्सिडर किया है और ये कहा है कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल नहीं कहा जा सकता या करार दिया जा सकता। अब उसके बाद ऑफकोर्स इलेक्शन एक्ट के अंदर क्योंकि तरमीम ऑलरेडी हो चुकी है तो मैक्सिमम 5 इयर्स की लिमिट जो है वो फिर हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन होनी भी है तो वो सिर्फ 5 साल के लिए होनी है। कुछ आज के इस प्रोग्राम में इसके हवाले से बात करेंगे। एट द सेम टाइम बात करेंगे जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो एक केस की आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर जो मामलात रहे उसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये शिकायत की जा रही है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स को लेकर और रिजेक्शन जो हुई है, जो रेट है रिजेक्शन का वो बहुत ज्यादा है। तो उसको लेकर भी आज ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जब भी अपना ऐसा कोई मुद्दा लेकर कोर्ट में जाते हैं सबसे पहले उनकी अपनी ही तैयारी मुकम्मल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, कुछ इस इशू पर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी रिजेक्शन को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट, अपना एक जवाब जो है वो जमा करवाया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है आप। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ताहयात नाअहली फैसला हमने देखा कि आ गया है, सर कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इर्रिस्पेक्टिव के इसका फौरी फायदा किसको होना है, ताहयात नाअहली बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है ही नहीं, और खिलाफ वर्जी कोई हमने नहीं बनाई थी। आर्टिकल 62(1)(f जो है वो पार्लियामान ने डाला था और 18वीं तरमीम के जरिए डाला गया था। और इन सब चीजों को सामने रख के जस्टिस याहिया अफरीदी का बेहतरीन नोट है, उन्होंने कहा वो डेक्लेरेशन जब तक खत्म नहीं होती, यानी नवाज शरीफ ने झूठ बोला और जब तक वो कौम से माफी नहीं मांगते, तौबा ताइब नहीं करते, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है लेकिन उन्होंने तौबा ताइब तो की नहीं है। तो इस चीज को अगर आप सामने रख कर देखते हैं तो मैं तो आज भी ये समझता हूं कि वो ताहयात नाअहली अपनी जगह पर मौजूद है। जब तक उसको सुप्रीम को, जब तक जो पार्लियामान है उसमें तरमीम नहीं करती है सेक्शन 232 जिसने इस नाअहली को 5 साल तक, यानी जब ताहयात नाअहली तो 5 साल तक क्यों, एक सवाल है ना, फिर 5 साल तक क्यों। और सुप्रीम कोर्ट वैसे आप 62 आर्टिकल 62 का हवाला दे रहे हैं, 62-63 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो ज़ियाउल हक ने जो है वो डाली थी आइन के अंदर, और बहुत से लोगों की आपको पता है कि इन दोनों शिकों के हवाले से ये राय है कि इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी कि अगर आपका यही मौक़िफ़ है जो अभी आपने दिया है, आप लोगों ने सर इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम हुई थी उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता कि फिर उस वक्त आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए था? उसकी मैं देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह वजह है कि उस पार्लियामान में हमारे इस्तीफे वाला मामला चल रहा था, और इस्तीफे जो है जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे खत्म होके हमें वहां बैठने नहीं दिया गया, और सेक्शन 232 का मैं अभी आपके सामने ऐलान कर रहा हूं कि हम उसको चैलेंज कर रहे हैं सेक्शन 232 को, कि जो 5 साल की नाअहली जो रिस्ट्रिक्ट की है वो इस पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार था हमारी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का जो आइन साज है 2/3 अक्सरियत के साथ। तो जो भी ये तरमीम और खास तौर पर जो फैसला है, यानी इस फैसले ने तो एक नई जोहद लिख दी है, यानी पाकिस्तानी जुडिशरी की जो पुरानी तारीख चली आ रही है, और ये ज़ियाउल हक का इशू नहीं है। हम क्यों इसको ज़ियाउल हक को डिक्टेटर का इशू बनाए बैठे हैं? किसने डाला था 62-63 का आइन के अंदर सर? देखें जी, 62(1)(f जो इंट्रोडक्शन जो जिस किसी ने भी किया है, वो फर्ज करें ज़ियाउल हक ने भी किया, मान ले उसने भी किया है, लेकिन 18वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, इन सारी सियासी जमातों ने 62(1)(f को जिला बख्शी और गलत नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटी। वैसे अब आप खुद भी सियासतदान हो गए हैं क्योंकि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपको अंदाजा है इस बात का ना कि ये तलवार आज उनके सर पे गिर सकती है, अगर तो कल को आपके सर पे गिर सकती है, आपके कायद के सर पर तो अभी भी गिर सकती है, उनको अभी भी किसी केस के अंदर ताहयात नाअहल अगर करार दे दिया जाता है तो कि ताहयात नाअहली का जो कॉन्सेप्ट है आपको एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो नहीं लगता कि ठीक है, मतलब इट शुड बी डन अवे विद? जो सजा थी 5 साल नाअहली की वो भुगत ली है ना जिनको नाअहल किया गया था उन्होंने। मेरा नुक्ता नजर देखिए, अब सिंपल सी बात है, नैब के कवानीन में आ जाए, करप्शन में आपको जब सजा होती है तो पहले आप सजा भुगतते हैं, उस सजा के बाद 10 साल बाद नाअहली चलती है, वो तो 20-20 साल चलती है नाअहली। किसने कह दिया? ये जो 5 साल का अपने हवाई तौर पर बात आ गई,
मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मैं 5 साल की नहीं, मैं सालों की लिमिटेशन की बात नहीं कर रही, मैं लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन पर सवाल कर रही हूँ। उसकी एक मैं वजह बता रहा हूँ आपको। वजह क्या है कि पार्लियामेंटेरियन का जो सबसे हाई मॉरल स्टैंडर्ड है वो सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। एक आदमी सच्चा और ईमानदार है नहीं, आप कहें जी 5 साल की सजा भुगत के सच्चा और ईमानदार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटल वैल्यूज है, तो हमारे यहाँ भी सोसाइटल वैल्यूज है ना, तो इस सोसाइटल वैल्यूज को माना जाए। और उस सोसाइटल वैल्यूज अगर चाहते भी हैं तो पार्लियामेंट इसमें तरमीम, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सेक्शन 232 किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो उन्हें चाहिए था ना कि सेक्शन 232 के या तो उसको साथ टेकअप करते, इकट्ठा टेकअप करते तो फिर बात थी, लेकिन उन्होंने इसको इकट्ठे टेकअप नहीं किया, ये बात भी है। तो हम मैंने जैसे आपको बताया ना कि सेक्शन 232 उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसी तरह इस फैसले के अगेंस्ट भी हम अपील दायर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जो आप बेसिकली आज का फैसला जो है उसको चैलेंज करें, आप वो 200 जी आप वो 232 की भी जो बात कर रहे हैं वो कोई लेके जाता है तो अदालत उसको सुनती ना सर। अच्छा, ये जो कागजात है नामजदगी मुस्तरद होने वाला मामला है सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप लोगों का जो मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन ने तो सर उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। वो कहते हैं जी 76% जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स की एक्सेप्टेंस रेट है, बल्कि आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दौरान समाअत कहा कि आप क्या चाहते हैं कि 100% नॉमिनेशन रेट का नॉमिनेशन पेपर्स का एक्सेप्टेंस रेट हो जाए। वो तो किसी पार्टी के साथ भी ऐसा नहीं होता। देखिए, आप चीफ जस्टिस साहब ने शायद हकायक सामने नहीं रखे ना, वो हवाई बातों पे जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, 2 तरह की समातें हो रही हैं हमारी अदालतों में। एक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकी सियासी जमातों की जो हेयरिंग हो रही है, हमें तो बड़ा स्ट्रिक्ट टेस्ट का डाला जाता है कि एक चीज साबित, भाई हमने कहा साबित करनी है, बड़ा आसान था। यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 1000 से ज्यादा अपीलें फाइल की गई हैं, मैं खुद पेश हो रहा हूँ। उसके अलावा मुख्तलिफ बेंचेस पे अपीलें फाइल हुई हैं। ये जो 76 का तनासुब का, ये भी गलत कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पहली तो बात है नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं करने दिए गए, अगर दाखिल किए गए हैं तो उस पर एतराजा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों, उनके कैंडिडेट के ऊपर क्यों? इसका सवाल का जवाब चीफ जस्टिस साहब के पास भी होगा। अगर वो डाटा मंगवा लेते, मुतलका हाई कोर्ट से डाटा मंगवा लेते तो एक चीज सामने आ जाएगी। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो डेटा जो है वो आपके अपने वकील के पास मौजूद होना चाहिए था, उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए थी? ये जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, ये बातें खोसा साहब क्यों नहीं बता सके अदालत को? बल्कि जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने तो सवाल भी किया जी कि आपका अपना कोई इलेक्शन सेल नहीं है, आप लोगों ने अपना कोई स्टैट्स जमा करने का मैकेनिज्म नहीं बनाया, आपसे जो भी चीज पूछते हैं आपके पास मौजूद नहीं होती। मैं हैरान होता हूँ हमारी क्या सियासी जमातें इस तरह का डाटा बनाती है? ये सारा ऑफिशियल डाटा अवेलेबल होता है इलेक्शन कमीशन के पास या मुतल्लिका हाई कोर्ट के पास। क्या देर लग रही थी? नहीं सर, आपने अभी मुझे मेरे प्रोग्राम में बताया कि कितनी दरखास्तें कहाँ पे रिजेक्ट हुई, क्या हुआ, ये वाले स्टैट्स तो देते ना खोसा साहब। खोसा साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे 2-3 दिन का वक्त दे दें। देखिए मैं पहली तो बात है, मुझे अफसोस और दुख इस बात के हवाले से होता है कि अभी इलेक्शन के कागजात दाखिल किए जाए या ये सारा डाटा इकट्ठा किया जाए या इन सारी चीजों को देखा जाए। देखना ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, जितनी भी हैं, इनको उसके रिकॉर्ड के मुताबिक देखना है। अब हमारे पास जितना डाटा अवेलेबल है, जितना है, वो सारे का सारा डाटा हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर लेती, कोई देर लग रही थी कि तमाम हाई कोर्ट डाटा मंगवा लेती सर। अच्छा, ये अच्छा है कि आप लोगों का हिस्से का काम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट कर लेती। मेरे पास वक्त जी, उन्होंने मुफ्त करना है, उन्होंने कोई एहसान करना है हमारे ऊपर। हाँ। उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगनी है, मुतल्लिका महकमे ने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। चले सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद जरूर बात करती। वो तो ऐसा उन्होंने तो एहसान नहीं करना, लेकिन लतीफ खोसा साहब जो है वो अपनी जमात पर एहसान कर सकते थे, या कोई भी वकील जो है वो अपनी जमात पर एहसान कर सकता है अगर वो तैयारी करके चला जाए। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब, आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।